नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है देश में 5G सर्विस की हुई शुरुआत। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। देश एक नए डिजिटल युग में प्रवेश कर गया है। देश में 5G क्रांति का सूत्रपात हुआ है। देश में तेज रफ्तार इंटरनेट का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। दरअसल देश में आज से 5G सेवाओं की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सेवाओं की लॉन्चिंग की। उनके साथ इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी वाराणसी से जुड़े थे। यह लॉन्चिंग भारतीय मोबाइल कांग्रेस के 6ठे संस्करण में हुई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस बार यह सम्मेलन न्यू डिजिटल यूनिवर्स थीम पर आधारित है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया संयुक्त तौर पर इसे आयोजित करते हैं। इसे एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम, मीडिया और टेक्नोलॉजी फोरम माना जाता है। अधिकांश दूरसंचार सेवाओं के रोल आउट की तरह 5G भी चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत में रोल आउट होगा। एयरटेल 1 अक्टूबर से 4 महानगरों सहित 8 शहरों में 5G दूरसंचार सेवाएं शुरू कर रहा है और चरणबद्ध तरीके से मार्च 2024 तक पूरे देश को कवर करेगा। वहीं रिलायंस जियो की 5G सेवाएं दिसंबर 2023 तक देश के प्रत्येक हिस्से में पहुंच जाएगी। कंपनी के अनुसार दिवाली से कोलकाता, मुंबई सहित 4 शहरों में दिल्ली और चेन्नई को जियो द्वारा 5G सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। 4G सेवाओं की तुलना में 5G लगभग 10 गुना अधिक गति और क्षमता प्रदान करने में सक्षम है। 5G तकनीक से बिना रुकावट कवरेज, हाई डेटा रेट, कम विलंबता और बेहद विश्वसनीय संचार सुविधाएं प्राप्त की जा सकेंगी। 5G पर आधारित प्रौद्योगिकी सेवाएं कई क्षेत्र में संभावनाओं का नया द्वार खोलेंगी। मेडिकल क्षेत्र में रोबोट्स के जरिए सर्जरी की तकनीक को आसान बनाया जा सकेगा। स्मार्ट एम्बुलेंस की शुरुआत हो सकेगी। वहीं सिक्योरिटी से जुड़े नए इक्विपमेंट भी पेश किए जा सकेंगे। गेमिंग के क्षेत्र में क्लाउड गेमिंग जैसी नई संभावनाएं पैदा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही स्मार्ट खेती के नए द्वार खुलेंगे और आपदा प्रबंधन में भी बड़ी सहायता हासिल हो सकेगी। इससे ऊर्जा दक्षता, स्पेक्ट्रम दक्षता और नेटवर्क दक्षता में भी बेहतर रूप से सुधार होगा। एक स्टडी के मुताबिक 5G तकनीक से 2023 और 2040 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को 36.4 ट्रिलियन रुपए यानी $455 बिलियन का लाभ होने की संभावना है। आपको बता दें कि हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडरों को 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के सकल राजस्व के साथ 51,236 मेगाहर्ट्ज आवंटित किए गए थे। भारत उन विशिष्ट देशों में शामिल हो गया है जहां 5G सर्विस उपलब्ध हो गई है। दुनिया के अन्य देशों की बात करें तो यूरोप में इसकी शुरुआत पहले से हो चुकी है। फ्रांस और जर्मनी में 5G का पूरा कवरेज है। इटली और स्पेन भी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कुछ अफ्रीकी देशों में 5G सर्विस चालू है। रूस में अभी केवल राजधानी मॉस्को में ही 5G सर्विस शुरू की गई है, लेकिन बाकी के शहरों में भी तेजी से काम जारी है। दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक और राजनीतिक संकट झेल रहे श्रीलंका में इसकी शुरुआत हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश अभी खासे पीछे हैं। आइए अब बात करते हैं इस खबर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 5G सर्विस को पूरे देश में एक साथ लागू किया गया है। दूसरा कथन है दक्षिण एशिया में 5G सर्विस लागू करने वाला भारत पहला देश बन गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? इसके 4 विकल्प हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जीएस वर्ल्ड को।